नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर न्यू होप क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आप लोगों को जो है डाइस पढ़ाएंगे। डाइस जो कि यूपीपी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल ऑल वर्ल्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं जो हमने बनाया है। एक ये डाइस बना हुआ है और इसमें आपको जानना है कि कितने फलक होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं और सतह। इनको तीनों को हम एक ही नाम से जानते हैं, चाहे फलक कहें, चाहे पृष्ठ कहें, चाहे सतह कहें। देखिए, फलक की अगर बात की जाए या सतह की बात की जाए तो फलक क्या होती है देख लीजिएगा। फलक जो इस साइड में बनी हुई है, ये जो होती हैं, ये जो रेखाएं बनी हुई सब हैं, ये क्या होंगी आपकी, ये सब क्या होंगी, ये फलकें होंगी। और जो फलक जो होती हैं, देखिए एक इस साइड की फलक, ये वाली साइड, ऊपर वाली साइड की देख लीजिएगा फलक, ये जो पूरी होगी ये पूरी एक फलक होगी। और इसके साइड में ये वाली साइड जो होगी ये भी क्या होगी, एक फलक होगी। और इसके पीछे भी एक साइड होगी और इसके इधर नीचे भी होगी। और ये पूरा एक आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक ही फलक होगी। तो कितनी फलकें होंगी देख लीजिएगा। एक फलक ये होगी, एक फलक जो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की पूरी फलक होगी एक। और फलक नंबर 2 देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक। और ये जो फलक होगी आपकी, ये फलक नंबर 2 होगी। अब देख लीजिएगा, यहाँ से अगर बात करें हम इसकी, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये फलक नंबर 3 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर बात की जाए तो ये जो फलक बनेगी आपकी, ये फलक नंबर 4 होगी। और ये जो फलक बनेगी, जो आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो फलक बनेगी, ये फलक नंबर 5 होगी आपकी। और जो 6 फलक होगी, ये पूरी आप सामने देख पा रहे हैं, जो इस तरीके से बनी हुई ये फलक है, ये आपकी पूरी 6वीं फलक होगी। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि फलक कितने होते हैं या पृष्ठ कितने होते हैं या सतह कितने होते हैं, तो उसका आंसर हम क्या देंगे, तो उसका आंसर हम देंगे 6। कितनी फलकें होती हैं, तो ध्यान रखना है कितनी फलकें होती हैं। एक पासे की बात की जाए तो एक पासे में कितनी फलकें होंगी आपकी, 6 फलकें होंगी। देख लीजिएगा, अगर कोने की बात की जाए, कोने को हम शीर्ष भी कहते हैं। कोनों की कितनी संख्या है देख लीजिएगा। एक कोना इसका ये बना हुआ है, एक कोना, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना आपका ये बना हुआ है, चौथा कोना आपका ये है, 5वां कोना ये है, 6ठा कोना ये, 7वां ये और 8वां ये। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें 8 कोने हैं। कितने कोने इसमें हैं, 8 कोने इसमें बने हुए हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कोनों की तो बात हमने कर ली, कोने कितने होंगे आपके, 8 कोने होंगे। घन कोई भी होगा या पासा जो होगा, पासा घन के रूप में होता है। घन या घनाभ या पासे में अगर आपसे कहा जाए कोने कितने होंगे, तो उसमें कोने कितने होते हैं, कोने 8 कोने होते हैं। देखिए, इसके आगे क्या कह रहा है कि किनारे कितने होते हैं। देखिए, किनारे की अगर बात की जाए या भुजाओं की बात की जाए या कोर की बात की जाए, ये तीनों एक ही नाम है। चाहे हम भुजा कहें, चाहे किनारा कहें, चाहे कोर कहें, ये सब तीनों एक ही नाम हैं। अगर हम किनारों की बात करें तो देख लीजिएगा, किनारा ये बना हुआ कि ये किनारा बना हुआ है आपका, ये किनारा है। एक किनारे की अगर बात की जाए तो एक किनारा ये होगा आपका, एक किनारा आपका ये होगा। एक किनारा देखिए, नंबर हम लिख दे रहे हैं इस पे हैं, नंबर हम लिखते जाएंगे। एक किनारा आपका ये होगा, दूसरा किनारा ये होगा आपका, तीसरा किनारा ये होगा, चौथा किनारा ये होगा, 5वां किनारा जो ये जो लाइन है, ये लाइन होगी आपकी, 6ठी लाइन ये होगी आपकी। इस तरीके से देख लीजिएगा। फिर 7वीं लाइन ये होगी, इस तरीके से देख लें। 8वीं ये होगी, फिर 9वीं ये होगी, 10वीं ये होगी, और जो 11वीं जो बनेगी ये होगी, और 12वीं लाइन ये होगी। कुल मिलाकर कितनी लाइनें होती हैं इसमें, ध्यान रखना। एक किनारे या भुजा या कोर की कितनी होती हैं, 12 होती हैं। कितनी होती हैं, ये 12 होती हैं। देख लीजिएगा फिर से, एक ये है, 1 2 ये है, 3 ये वाली हो गई, 4 ये लाइन हो गई आपकी, ये लाइन हो गई आपकी 4। 5वीं जो बनेगी ये लाइन हो जाएगी आपकी, 6ठी ये हो जाएगी, 7वीं ये, 8वीं ये, 9वीं ये, 10वीं ये, 11वीं ये और 12वीं लाइन ये हो जाएगी आपकी। कुल कितने किनारे हो जाएंगे इसमें, कुल जो किनारे बनेंगे जाके आपके, जो किनारे होंगे वो किनारे की संख्या क्या होगी आपकी, किनारों की संख्या कितनी होगी, वो 12 होगी। चलिए आगे देखते हैं। आपसे कहा जाए अगर इस तरीके से, देखिए अगर आपसे कहा जाए या आपको दिखाया जाए पासा, तो आपको पासा अगर दिखाया जाता है तो पासा मोस्टली जो है आपको जो दिखाया जाएगा, उस पासे में आपको केवल 3 सतह सामने की दिखाई पड़ती हैं और इसके पीछे की 3 सतह में दिखाई नहीं पड़ती हैं। जबकि सर ने पासा ने बना के दिखाया है
इसमें देखिए 4 अंक दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है और 2 दिख रहे हैं। बाकी पीछे की संख्याओं में अंक हमें नहीं दिख रहे हैं, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। अब देखिए अगर पासे आपको दिखाया जाए तो हमने जैसे बताया कि 3 ही पासे खाली दिखेंगे, बाकी सबको 3 दिखाई नहीं पड़ेंगे। चलिए आगे बात की जाए एक पासे की, तो पासे में क्या लिखा है आपका, ये डाइस है। डाइस मतलब पासा, अभी बताया था हमने। देखिए पासा देख लीजिएगा, पासा की कंडीशन जो होती है, पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक पासा जो होता है आपका वो कौन सा होगा, आपका सामान्य पासा होगा, और एक पासा कौन सा होगा, आपका मानक पासा होगा। जैसा कि यहाँ पे बताया है हमने, अगर पासे की बात की जाए तो सामान्य पासे में देखिए क्या लिखा है, 2 सतहों का योग, मतलब सामने की 2 सतह जिनका योग कितना होना चाहिए, जिनका योग 7 होना चाहिए। देखिए हमने क्या लिखा, शा का मतलब होता है 7, मतलब सामने, शा का मतलब हो जाएगा सामने, शा का मतलब हो जाएगा 7, मतलब 7 का मतलब 2 सतह पास पास 2 सतह होनी चाहिए, और इस शा का मतलब हो जाएगा 7। तो कहने का मतलब ये है कि 2 परस्पर सतहों का योग, 2 सामने की जो सतह होंगी, 2 सामने की सतह, देखिए सा सामने, शा का मतलब 7 और शा का मतलब हो जाएगा 7 होना चाहिए इसमें। और जो ये परस्पर 2 संख्याएं बनेंगी ये, और इसमें क्या हो जाएगा आपका 7 होना चाहिए। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे 4 है, ये 4 है, 5 है और 3 है, एक पासा हमने बनाया है। और इस पासे में देख लीजिएगा कि सामने की 2 सतह, सामने की 2 सतह जो है योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सामान्य पासा होगा, ये 2 सतहों का योग कितना होना चाहिए, सामने की सतहों का योग अगर जोड़ें 7 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा भी हमने है। देखिए इसको ट्रिक याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए अगर देखें आपको ट्रिक देखें यहाँ पर, तो ट्रिक क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर देखिए सा आपको दिख रहा है, सा आपको मिल रहा है, इस सा का मतलब हो जाएगा सामने 7 और 7, सा सामने भी है, मतलब देखिए सामने भी है, 7 7 भी है और 7 बन भी रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पासा ये सामान्य पासा होगा। अगले में देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है 5 है, 3 है, 2 लिखा है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें हमने क्या बताया, 7 होना चाहिए, सामने की सतह होनी चाहिए, और वो भी कितना अंक बनाती हो, 7 बनाती हो। अगर 2 5 को जोड़ दें कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, और 7 जो है वो परस्पर सतहों का योग 7 हो भी रहा है। ये तो हो गई सामान्य पासे की बात। चलिए देखते हैं मानक पासा। देख लीजिएगा मानक पासा जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट इसका उल्टा होगा। देख लीजिएगा क्या लिखा हमने है कि 2 विपरीत सतहों का योग, विपरीत का मतलब इसके उल्टा जो सतह होगी उनका योग कितना होना चाहिए, उनका योग 7 होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे 3 है, 5 है और 1 है, ये कौन सा पासा होगा, तो आप देख के बता पाएंगे यहाँ पर कि 2 सतहों को अगर हम कोई जोड़ रहे हैं, कोई 2 सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं हो रहा है तो सामान्य पासा नहीं होगा, वो क्या होगा आपका, वो मानक पासा होगा। क्या होगा, वो मानक पासा होगा आपका मानक पासा होगा आपका। इसको भी देख लीजिएगा, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है और 2 है। यहाँ पर भाई जोड़िएगा आप, 2 सतहों को अगर हम जोड़ते हैं तो कोई भी सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, आपका मानक पासा होगा। और हमने जैसा बताया है कि मानक पासे में 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए इसमें 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा क्या होगा या 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 में हम 4 जोड़ दें कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। आपसे पूछ ले यहाँ पर कि 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 में कितना जोड़ें कि 7 हो जाए, 5 में हम 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। 1 में देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा है 1 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 1 में हम 6 जोड़ दें 7 हो जाए। कहने का मतलब 3 का उल्टा कितना होगा, 4 होगा, 5 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, और 1 का उल्टा कितना होगा, 6 होगा। 3 का उल्टा 4 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा या 5 का उल्टा 2 होगा, 6 का उल्टा 1 होगा या 1 उल्टा 6 होगा। तो ये इसके आंसर निकल के हमारे सामने आएंगे। इसमें देख लीजिएगा, और आपसे कह दे कि 6 का उल्टा क्या होगा, तो 6 का उल्टा निकलेगा 1। 4 का उल्टा क्या होगा, तो 4 का उल्टा निकलेगा 3। 2 का उल्टा पूछे आपसे, तो 2 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर 5 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा। देखिए अगर आपसे पूछे सामान्य पासे में जैसे लिखा है 4 3 5 लिखा है, आपसे पूछे कि 4 का उल्टा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर पूछ लिया आपसे कि 4 का उल्टा क्या होगा, भाई 4 लिखा है, 3 लिखा है और 5 लिखा है। आपसे अगर इन संख्याओं के बारे में पूछे कि 4 का उल्टा क्या होगा या 3 का उल्टा क्या होगा या 5 का उल्टा क्या होगा, तो देखिएगा अब 4 का उल्टा वो संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई कौन कौन नहीं पड़ रही है, जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है। दिखाई कौन कौन संख्या नहीं पड़ रही है, जैसे 1 है,
2 है और जो 6 संख्या है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो 4 का उल्टा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। या आपके सामने ऐसा विकल्प दिया होगा जिसमें ये तीनों संख्याएं आपको दे रखी होंगी और आपसे कहेगा 4 का उल्टा क्या होगा। या तो आपको 1 दे रखा होगा, या 2 दे रखा होगा, या 6 दे रखा होगा, या तो आपका ऑप्शन तीनों का तीनों दे रखे होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 6 भी होगा। 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए भी 1 भी होगा, 2 होगा और 6 होगा। इन तीनों में से कोई एक संख्या होगी, या कुछ इस तरीके से ऑप्शन बने होंगे कि जिसमें जो है तीनों संख्याएं दे रखी होंगी और जिसका ऑप्शन ये वाला करेक्टली सही होगा। 2, 2, 1, 6, 4 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए कोई इसमें से एक संख्या होगी या तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें दे रखे होंगे। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपने जाना सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे किस तरीके से मानक पासा में जो है 2 शर्तों विपरीत शर्तों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए और सामान्य पासे में 2 सामने की शर्तें जोड़ने पर 7 होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न है। अब इसमें से क्वेश्चन लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिएगा, अब आपके सामने 2 पासे बने हुए हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 5 है। देखिए क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ा ये देख लें हम कि ये कौन से पासे बने हैं। अब देखिए 5, 2, 7 हो रहा है, ये कौन सा पासा होगा, सभी को ध्यान आ गया होगा। ये कौन सा पासा होगा, ये जो पासा होगा आपका ये सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा होगा, ये सामान्य पासा होगा, क्योंकि 2 शर्तों को जोड़ने पर, सामने की 2 शर्तें जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब सामान्य पासा होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, इसको जोड़ने पर क्या 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये मानक पासा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 का उल्टा क्या होगा। सबसे पहले हम पासे को ध्यान से देखें, क्या कोई संख्या इसमें से ऐसी संख्या है जो कॉमन रूप मिल रही है। हाँ, क्या मिल रहा है, इसमें 5 है और 5 यहाँ भी है, तो हमने 5 लिख लिया, 5 लिखा। देखिए अब इसको 5 तो लिख लिया हमने, और 5 को इस तरीके से घुमाए जैसे घड़ी सुई घूमती है, क्लॉकवाइज घुमाए इसको, घड़ी की सुई ऐसे घूमती है तो क्लॉकवाइज घुमाए इसको। देखिए 5 के बाद क्या आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ये लिख दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा कितना लिखा है, 5 लिखा है, के बाद 3 है, फिर 1 है, इसको भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज यहाँ पे घुमाएंगे इसको। तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 5 के बाद 3 आएगा और 1 आएगा। आपसे पूछ रहा है कि 4 का उल्टा क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर कि 1 का उल्टा कितना होगा, 2 होगा, या 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का उल्टा पूछे आपसे, 1 हो जाएगा। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 4 का उल्टा क्या होगा। आप देख लीजिएगा 4 का उल्टा क्या होगा, यहाँ पर साफ साफ लग रहा है कौन होगा, 4 का उल्टा 3 होगा। आपका उत्तर आ भी गया होगा कि 4 का उल्टा कौन होगा यहाँ पर। तो 4 का उल्टा जो बनेगा वो कितना होगा, 3 आंसर के रूप में आ जाएगा। देखिए 2 का उल्टा कितना हो गया, 1 हो गया। 3 का उल्टा कौन सा हो गया, 4 हो गया। 4 का उल्टा 3 हो गया। बचा कौन सा आपका, 5 बचा हुआ है, तो 5 का उल्टा कितना होगा, 5 नहीं होगा। अब देखिए वो संख्या होगी जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई कौन संख्या नहीं पड़ रही है, मेरे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, दिखाई कौन नहीं पड़ रहा, तो हमें 6 वाली संख्या में दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब 5 का उल्टा कितना होगा, 6 होगा, या 6 का उल्टा 5 होगा। तो हम उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 4 का उल्टा क्या होगा हमारा, 3 आंसर के रूप में सही होगा हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, कह रहा है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत जो होगा वो कौन सा अंक होगा। अब देख लीजिएगा, जैसा हमने बताया कि आप सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले उस चीज़ को देखें, आप उस अंक को देखें जिसमें समान अंक मिल रहे हैं। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 6 है, 3 है, इसमें से कौन से अंक समान आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 को पकड़ लेंगे हम, अब क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इस तरीके से घुमा देंगे इसको हम, इसको भी इस तरीके से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज इसको हम घुमा देंगे। तो 3 के बाद क्या आएगा आपका, 5 आएगा, और कितना आएगा, 2 आएगा। इसको भी देख लेते हैं हम, 3 के बाद क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 6 आएगा। अब देखिए क्या पूछा है आपसे पूछा कि 2 का उल्टा क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखिएगा 2 का उल्टा आपके सामने लग भी रहा है कि 2 का उल्टा कितना होगा आपका, कितना होगा, 6 होगा। तो 2 का उल्टा कितना होगा, 6, यही आपका आंसर होगा। अगर पूछता है यहाँ पर 5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 का उल्टा कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। 1 का उल्टा कितना होगा आपका, 5 होगा। अब इसका तो आंसर आप लोग जान ही गए होंगे
कि 3 का उल्टा क्या होगा। हाँ, वही अंक होगा जो आपके दिमाग में और मन में चल रहा है। सही बताया है आपने, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आंसर होगा आपका, क्योंकि हमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 है, 5 है और 6 है। कौन सा अंक नहीं दिख रहा हमें? 4 नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 का उल्टा कितना होगा हमारा? 4 आंसर के रूप में आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत हमारा कितना होगा? 6 होगा। ये भी आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में इसने बदलाव किया है। इसने क्या पूछा है कि 5 शिखर पर है, मतलब 5 शिखर ऊपर है, 5 शिखर पर है, तो तल में अंक क्या होगा? तल में अंक क्या होगा? देख लीजिएगा, खाली भाषा में इसने बदलाव किया है, लिखने में थोड़ा बदलाव इसने किया है, बाकी सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देख लीजिएगा कौन से अंक कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन जो अंक मिल रहे हैं देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें एक नया क्वेश्चन आ गया है। देखिए कह रहा है इसमें, देखिए 2 संख्याएं कॉमन मिल रही हैं। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखिएगा, एक 4 भी है और एक 6 भी है। देखिए एक 4 भी है और एक 6 भी है। आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 का उल्टा क्या होगा? मतलब 5 अगर शिखर पर है तो तल में कौन सा अंक, मतलब नीचे कौन सा अंक होगा? शिखर का मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपर है सबसे। अब देखिएगा, जब ऐसी कंडीशन आपके सामने हो, जब 2 संख्याएं मिल रही हों, जब 2 संख्याएं इसमें मिल रही हों, तो आंसर के रूप में जो बचेगा वही उसका अंक होगा। अब देखिएगा 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन अंक समान मिल रहे हैं, तो बचा कौन सा? 1। तो 1 का उल्टा कितना होगा? 5, या 5 का उल्टा कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर के रूप में क्या आएगा आपका? 1 आंसर हमारा सही होगा। ऐसे नीचे देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक और भी दे रखा है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है 3 है, 4 है, 2 है, यहाँ पर भी 3 है, 2 है और 6 है। अभी जस्ट ऊपर बताया हमने कि जब 2 संख्याएं समान मिले आपको, देखिए इसमें भी क्या है आपका? 3 है और 2 है, 3 है और 2 है। तो आपसे पूछा जाए कि 4 का उल्टा क्या होगा, तो 4 का उल्टा कितना होगा आपका? 6 होगा। 4 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। इस सेम क्वेश्चन ये भी देख लीजिएगा आप, ऐसे लगा हुआ है, बड़ा आसानी से कर चुके होंगे सभी लोग, आप कर लिए होंगे सभी लोग। इसमें भी देखिएगा 5 है और 2 है, 1 है। इसमें भी ये 5 है, 1 है और 6 है। अब देखिएगा 5 और 1 क्या है? संख्याएं कॉमन है, तो 2 का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? 6 होगा, या 6 का उल्टा कितना होगा? 2 होगा। बड़ी आसानी से क्वेश्चन हम ये कर ले जा रहे हैं और हो भी अच्छे से रहे हैं। आई होप, हमें आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट टाइप आपका क्या होगा? नेक्स्ट टाइप नंबर 2 होगा। तो इस टाइप नंबर 2 में क्या होगा? देखो लिखा भी है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब हो जाएगा खुला पासा। और खुला पासा किस तरीके से होगा आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे। इस तरीके से जो बनाया है हमने पासा, उसमें देखिए खुला पासा रखा हुआ है। ये देखिए, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों को देखें, और ये बिल्कुल ओपन पासा रखा हुआ है। इसमें देखिए 6 फलक 1 2 3 4 5 6 हैं। अब इसमें कौन किसके विपरीत होगा, कौन किसके सापेक्ष होगा, कौन किसका उल्टा हो जाएगा देखिएगा। तो हम ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। देखिए, आपसे पूछा जाए कि ए का उल्टा क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ए का उल्टा कितना होगा? सी होगा। क्यों? इसमें देखिए ए का उल्टा सी, एक संख्या छोड़ छोड़ लेते हैं। इसका डी का उल्टा कितना हो जाएगा आपका? एफ हो जाएगा। डी का उल्टा कितना हो गया? एफ हो गया। और जो बचा हुआ है बी, वो किसके लिए होगा? वो ई के लिए हो जाएगा। जो बचा हुआ बी है वो किसके लिए होगा? आपका ई के लिए हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ए का उल्टा सी होगा, बी का उल्टा ई होगा, डी का उल्टा एफ होगा। जैसे अगर हम पासे को बनाएं, यहाँ पर थोड़ा जल्दी बनाएंगे पासे को हम। यहाँ पर पासे को इस तरीके से बनाएं हम, 4 पासे बनाएंगे। ऑप्शन में 4 पासे देंगे आपको हम। ऑप्शन में इस तरीके से होंगे, 4 पासे आपके सामने होंगे इस तरीके से। ये बने हुए पासे आपके सामने देख लीजिएगा। ये पासे हमने जल्दी जल्दी बना दिए हैं। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जैसे यहाँ पर हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, बताना है आपको। जैसे ए लिखा हमने, ए लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है। पहला ऑप्शन आपको ये दे दिया हमने। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हमने ए कर दिया, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर ई हो गया। ये दूसरा ऑप्शन हो गया आपका। तीसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए तो तीसरा ऑप्शन होगा आपका बी होगा, ए होगा और एफ होगा। और चौथा ऑप्शन का अगर हम दें आपको तो क्या होगा? ए है, यहाँ पर बी है और सी है। आपको बताना है इसमें से कौन सा पासा, ये पासा खुला हुआ पासा है, ये खुला पासा है, पासे को बंद करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए आप लोग, हमने क्या बताया अभी
या ए होगा या सी होगा। ए का उल्टा क्या होगा, सी होगा। ए का उल्टा सी होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। इन दोनों में से कोई एक संख्या मिलेगी आपको हमें। अब देखिए पहले ऑप्शन में देखें आप, ए या सी में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, हमने बताया ए या सी में से कोई एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर ए सी में से कोई एक संख्या है, चलो ठीक है। आगे देख लें, बी या ई में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन बी और ई में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्याएँ लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये भी संख्या, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर, यहाँ बी है और बी और ई में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, ठीक बिल्कुल सही आंसर है आपका। एक ही दे रखी संख्या है। ए और सी में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, तो ए और सी में से कोई एक संख्या है, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर डी है कि एफ है। डी और एफ में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए, तो क्या अक्षर है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा सी वाला जो आंसर होगा बिल्कुल हमारा सही होगा। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन थे और इन 4 ऑप्शन में से आपको ये खुला हुआ पासा था, इस खुले हुए पासे को हमें बंद करना था और बंद करने पर हमें क्या मिला, बी ए एफ वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने इस तरीके से खुला हुआ पासा रखा हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। आपसे पूछ रहा है ये खुला पासा है, ये कैसा पासा है, ये खुला हुआ पासा है, ये खुला पासा है। आपको क्या करना है, इस पासे को बंद करना है। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। आई होप आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप लोगों का आंसर आ भी गया होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, देखिए या तो 1 होगा या 3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 3 होगा, या 3 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, बिल्कुल सही आंसर। और 4 का उल्टा कितना होगा आपका, 6 होगा, या 6 का उल्टा कितना होगा, 4 होगा। और जो बच रहा है 2 के लिए क्या होगा आपका, 5 होगा, बिल्कुल सही। जो बच रहा है वो 2 के लिए क्या होगा आपका, 5 होगा। देख लीजिएगा, जैसे हमने क्या कहा, या तो 1 होगा या 3 होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 हो या 5 हो, 2 या 5 में से कोई एक संख्या है, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिएगा, 4 या 6 में से कोई एक संख्या होनी, जैसे यहाँ बताया था हमने, 4 या 6 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों संख्या दे रखी है। इसका मतलब ये विकल्प हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लें, 1 है, 2 है, 5 है, 1 2 5 दे रखा है। 1 का उल्टा 3 है, बिल्कुल सही। जिसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 1 का उल्टा 3 है, बिल्कुल सही है। या तो 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिएगा, 2 या 5 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, 2 हो या 5 हो, 2 या 5 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो 2 5 नहीं है, यहाँ पर दोनों संख्या दे रखी है। इसका मतलब ये वाला विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको अगर देखें, यहाँ पर आपके सामने क्या रखा है, यहाँ पर 1 और 3 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, एक संख्या बिल्कुल है, सही है। यहाँ पर 2 और 5 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, तो 2 या 5 में से 5 दे रखी है, बिल्कुल सही है। अब देख लीजिएगा, 4 या 6 में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, तो 4 दे रखा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये 4 नंबर आपका ऑप्शन जो है वो राइट होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कुछ थोड़ा बदलाव हमने किया क्वेश्चन में है। क्वेश्चन क्या करा देख लीजिएगा, यहाँ पर एफ है, ई है, बी है, सी है, डी इधर आपका ए दे रखा है। तो वही कंडीशन लगानी है आपको कि किसका कौन उल्टा होगा। देखिए एफ का उल्टा कौन होगा आपका, बी होगा। ई का उल्टा कौन होगा आपका, देख लीजिएगा, ए का उल्टा कौन होगा आपका, सी होगा। मतलब एक अक्षर छोड़ के हमें लेना है, एक अक्षर छोड़ के लेना है। जैसे एफ एक में छोड़ दिया हमने, बी ले लिया, ई के बाद हमने बी छोड़ा, सी ले लिया। अब जो बचेगा ए के लिए क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। ए के लिए क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। और ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा किसके लिए सही होगा। देखिए या तो एफ होगा या बी होगा। देखिए एफ या बी में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन यह दोनों, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, एफ या बी में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो एफ बी में से कोई एक अक्षर है, बिल्कुल सही है। ई या सी में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, ई सी में से कोई एक अक्षर है, तो कौन दे रखा है हमें, ई दे रखा है, बिल्कुल सही है। ए और डी में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, तो बिल्कुल डी दे रखा है। इसका मतलब बी वाला विकल्प हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आगे अगर चेक करना चाहते हैं हम चेक कर सकते हैं। देख लीजिएगा, ई फिर दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। हमने कहा था ई होगा या सी होगा, इनमें से कोई एक आंसर होगा, लेकिन आपको यहाँ पर दोनों दे रखे हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये भी गलत हो गया। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, डी ई ए है, या तो आपका ए होगा या डी होगा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपके दोनों दे रखे हैं अक्षर,
इसका मतलब भी गलत होगा। कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से है एक अगला क्वेश्चन। देखिए 5 का उल्टा क्या होगा? 4 होगा। अब इसको आप समझ गए होंगे, 2 का उल्टा 4 है और जो बच रहा है वो उसके लिए क्या होगा? आपका 3 होगा। 1 का उल्टा कितना होगा? 3। 5 का उल्टा होगा 4। 2 का उल्टा होगा 6। अब आप ऑप्शन को चेक कर लें। आप बहुत लोगों का क्वेश्चन हो भी गया होगा, जिसको देख कर लगा सकते हैं इस तरीके से। 1 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। या तो 1 होगा या 3 होगा। इसमें देखिएगा पहला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि या तो 1 हो या 3 हो, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, इसका मतलब पहला वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें देख लें, हमने क्या बताया? 2 या 6, 2 होगा या 6 होगा? देख लीजिएगा 2 होगा या 6 होगा, इनमें से कोई एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपके 2 6 दोनों दे रखे, इसका मतलब ये विकल्प हमारा गलत हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा 5 हो या 4 हो, 5 हो या 4 हो। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 1 होगा या 3 होना चाहिए। 1 या 3 में से कोई एक अक्षर है, बिल्कुल 3 दे रखा है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 5 या 4 में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, बिल्कुल है। फिर 2 या 6 में से कोई एक अक्षर होना चाहिए, बिल्कुल एक अक्षर है। इसका मतलब सी वाला विकल्प हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको तो गलत होगा, ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसमें सी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो गया। ये क्वेश्चन जो थे वो खुले पासे के थे। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि पासा क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, ये आपको समझाया हमने। अगर 2 पासे दे रखे हों तो उनमें कैसे आप कौन सा जिसका उल्टा होगा वो निकालना होगा आपको। हमने खुला पासा समझाया आपको, और खुले पासे में बताया कि किसके लिए कौन सा पासा अगर हम बंद करते हैं तो कौन सा पासा किसके लिए सही होगा। आई होप आप समझते हैं कि आप लोगों सभी को समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो अगले दिन बनाएंगे हम, और आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए, आप लोग वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।